महाभारत काल के समय पांडु पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। परिवर्तनी एकादशी हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखी जाती है। इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी व्रत में वामन देव की पूजा होती है, इस वजह से इसे वामन एकादशी भी कह सकते हैं। जो लोग परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखते हैं वे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वामन स्वरूप की पूजा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। इस एकादशी पर श्री हरि शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं। इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। पूजा के समय परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा सुनी जाती है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेतायुग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके पांचवां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूप में बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि क्या बाली उसे वह भूमि दे सकता है जो मैं अपने छोटे पैर से 3 बार ढकूंगा। राजा बलि ने तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया। दिलचस्प बात यह है कि बाली के गुरु शुक्राचार्य को पता था कि वामन कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे। इसलिए उन्होंने राजा को चाल के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन बाली ने अपने शब्दों को वापस लेने से इनकार कर दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर पहला कदम उठाया और पृथ्वी को ढक लिया। दूसरे के साथ आसमान पर कब्जा कर लिया और सोचा कि तीसरा कदम कहाँ रखा जाए। मैंने राजा बलि से कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? आखिरकार बाली ने महसूस किया कि वामन कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे। इसलिए उसने हार मान ली और अपना सिर अर्पण कर दिया। अंत में मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। फिर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति की स्थापना की गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो लोग परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। बोलिए भगवान विष्णु की जय।